17 जुलाई को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। पीएम विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद में तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें कि 17 जुलाई को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य, मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे, जहां पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। तो हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 जुलाई को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो देखिए, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको जींद से रवाना की जाएगी। 17 जुलाई को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ऐसे में अब भारत में और भी ज्यादा विकास होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो जींद से रवाना होगी। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। अब इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले रामराजी जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। हाइड्रोजन ट्रेन जो है पहली बार जींद से रवाना होने वाली है 17 जुलाई को। प्रधानमंत्री खुद हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जींद पहुंचेंगे। किस तरीके से आप इन चीजों को देख रहे हैं और कितना विकास को लेकर अग्रसर अब बीजेपी नजर आ रही है? ऑल ओवर पूरे देश का मैं जिक्र कर रही हूँ। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके साथ साथ बजरंग भाई को और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम नमस्कार करता हूँ। और जनसंघ के संस्थापक, कश्मीर में धारा 370 और 35 से लगाए जाने के विरोधी, जिनके सपने को साकार आदरणीय हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी की आज जयंती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की, और मैं उनको नमन करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, 17 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जींद आगमन है, जींद की पावन धरा का आगमन है। और वो हाइड्रोजन ट्रेन का वो हरी झंडी दिखा के उसको रवाना करेंगे। ये स्वदेशी तकनीक से बनी हुई पहली ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके अलावा वो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और जींद का जो जंक्शन है उसको आधुनिक बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। ये हमारे जींद के लिए, हमारे हरियाणा के लिए बहुत पावन दिन है 17 तारीख। और इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश के मुखिया प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी और हमारी बीजेपी की मुखिया प्रदेश की हमारी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आज जींद पधार रही है, उस तैयारियों की समीक्षा करेंगी। और ये हमारे जींद के लिए भी बड़ा पावन दिन है, क्योंकि मैं जींद का रहने वाला हूँ। आईएमटी भी जींद बनने जा रही है, 10 आईएमटी और बनेंगी। और आज इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा बनने जा रहा है। और जिस तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है और निश्चित रूप से भारत विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। हरियाणा विकसित राज्य बनने जा रहा है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर आएंगे। और हरियाणा में भी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। और हमारा एक ही एजेंडा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे पहले विपक्ष वालों ने क्या किया था, कोई भी वो दल होता है जींद को केंद्र बिंदु बनाया था। कोई भी वो रैली होती थी जींद में होती थी, सिर्फ रैलियां करते थे, फिर अपने अपने घर चले जाते थे। हमारे जींद की किसी ने सूझ नहीं ली थी। ये हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने जींद की सूझ ली है। आज चारों तरफ जींद के तरफ से
रोड निकल गए, नेशनल हाईवे निकल गए हैं और जींद इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है। ये हमारे जींद वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए बड़ा गौरव का दिन है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन, इसमें क्या है, इसमें धुएं की तरह धुएं नहीं निकलेगा, इसमें भाप निकलेगी, भाप, और इसकी कॉस्ट कम आएगी। इससे बहुत बहुत फायदा होगा हमारे को। और जिस तरह से ये विपक्ष वाले प्रचार करते रहते थे पहले, इनका काम था झूठा प्रचार करना। हरियाणा को इन्होंने कुछ नहीं करा, हरियाणा को लूटने का काम किया है। किसानों की सारी जमीन उन्होंने सस्ते भाव में हड़प ली। ठीक है रामराजी जी, को बेच दी। ठीक है, ओके, लौटूंगे आपके पास में रामराजी जी। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा को कांग्रेस ने लूटा है, जैसे कि रामराजी जी कहते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनके कार्यकाल में अब किस तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर हम बात कर ले, पूरे देश में ये पहली बार हो रहा है कि इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, वो भी हरियाणा की जींद को चुना गया है। इसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको लग रहा है वाकई इससे फायदा होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन होगी, बिजली की खपत जिस तरीके से ज्यादा लगती है, डीजल की खपत ज्यादा लगती है, वो थोड़ी कम होगी, प्रदूषण कम होगा। आपको लगता है इससे काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा पूरे देशवासियों को? मैंने मैडम जी नेट पर सर्च किया है जी। ये हाइड्रोलिक ट्रेन जो है पूरी लंबी चौड़ी विशेष बात नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी उपलब्धि हो, इससे देश को बड़ा फायदा हो जाएगा, यात्री को फायदा हो जाएगा। ये चीन से सोनीपत की ट्रेन 17 तारीख का जो शुभारंभ हो रहा है, 89 किलोमीटर सफर करेगी, 7 स्टेशन पर रुकी जो दिखाया गया है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा धुआं और प्रदूषण इसमें नहीं होता है, पानी की भापें इससे निकलती है। ये ट्रेन है। अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, प्रधानमंत्री फलाना योजना, ये लोकप्रिय फलाना बिजली, ये मुद्दा थोड़ी, ये मुद्दा इस बात का है कि ट्रेन में क्या फायदा। ट्रेन प्रधानमंत्री जी का स्मरण करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नई चीज जाने ना आए, देखना आए, अच्छी बात है, मगर इसका कोई लंबा चौड़ा वो लाभ नहीं है। तो जनता को उसका लाभ मिलना हो, फिर के ट्रेन से आने से किराया मुक्त हो जाएगा, या ट्रेन के आने से इसका ये फायदा मिलेगा, ट्रेन के आने से जो सफर 2 घंटे का 12 घंटा में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये नई ट्रेन है, कई देशों में ये चल रही है ट्रेन। मैंने जिस नेट पे जो सर्च किया उस हिसाब से बताता हूँ। मैं दूसरी बात बता जाता हूँ, जहाँ बजरंग दास जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बजरंग दास जी की शायद आवाज नहीं आ रही है। रामराज जी का मैं रुक करना चाहूंगी, बजरंग दास जी की आवाज को ठीक कराते हैं। इससे पहले रामराज जी, आपने सुना बजरंग दास जी कहते नजर आ रहे हैं, इससे कोई फायदा, ठीक है आपकी जो पहले वो अच्छी पहले, लेकिन इससे क्या फायदा जनता को होगा? हालांकि अगर हाइड्रोजन ट्रेन का हम जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जो एक सबसे बड़ा परेशानी पूरे देश के लिए बनती जा रही है। अलग अलग स्टेट का जिक्र करें तो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन देखा जाता है हर स्टेट में, हरियाणा में भी आमतौर पर हमने देखा है। तो अगर ये ट्रेन जींद से रवाना होती है, उसके बाद हरियाणा के स्टेट के अदर स्टेट में जाती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। पर विपक्ष लगातार इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। रामराज जी, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष जीरो हो चुका है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो भारत को विकसित राष्ट्र का सपन देखा है उसको साकार करने में हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नारायण सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। विपक्ष का काम है सिर्फ बुराई करना। प्रत्येक काम की आपके सामने देखो, ये हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका कितना लाभ है पॉल्यूशन की दृष्टि से भी, कॉस्टिंग के हिसाब से भी, और इसमें सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, धुआं नहीं निकलेगा, इसमें कॉस्टिंग कम आएगी, और बहुत अच्छा ये पहला प्रोजेक्ट है। इन्होंने चाहिए तो इसकी तारीफ करनी, ये बुराई कर रहे हैं, तो इसके पास ये विपक्ष तो खत्म हो चुका है। जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और केंद्र में हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात लोह पुरुष सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, और यहाँ हमारे प्रधान सेवक 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। और जिस तरह से उनकी अगुवाई में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, आज पहली पसंद यूनिवर्सिटी हरियाणा बनने जा रहा है। आज किसान सुखी है, हमारे मजदूर सुखी है, हमारी बहनें सुखी हैं, हर वर्ग सुखी है। और दुखी है तो विपक्ष है, क्यों इनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा। 2 लाइन अखबार में छपवाने के लिए, अखबार की समाचारों की सुर्खियां बनने के लिए वो मर्जी जहाँ जिसकी बुराई कर देते हैं। अरे मेरे भाई, अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत बढ़िया है, पहला प्रोजेक्ट है, पहले ट्रेन रवाना होगी और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी इसको रवाना करेंगे हरी झंडी दिखा के। मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए, बैठिए ट्रेन में और सोनीपत तक का सफर कीजिए, आनंद लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी गीता के मंत्र बोल रहे, वो भी इनको झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास में मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने ठगी ठोरी करके लोकसभा में 5 सीटें जीती थी, उन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए। ठीक है रामराज जी, बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे अब ये रहेगा कि अब जिस तरीके से अब जींद से ये हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया जाएगा, क्या वाकई अब ये एक कोई पायलट प्रोजेक्ट इसको समझा जाए जो यहाँ से अब रवाना होगी, खुद प्रधानमंत्री जींद दौरे पर रहेंगे, या फिर इसको समझा जाए कि पूरे देश में इसमें इम्प्लीमेंट होगा और हमें हर स्टेट में ये ट्रेन नजर आएगी और लोगों को, जनता को इसका फायदा होगा? देखो, इसका जनता का फायदा होगा। ये पहला प्रोजेक्ट है, ये पहली ट्रेन है। इसके बाद में पूरे देश में ट्रेनें चलेंगी हाइड्रोजन। और हमारे लिए तो और भी खुशी की बात, हमारे जींद से चल रही है ये, हम जींद के रहने वाले हैं, हमारे लिए तो दिवाली जैसा त्योहार है। उस दिन पूरा हरियाणा खुशी मनाएगा, पूरा हरियाणा इस बात के लिए गदगद हो जाएगा। जो पहला प्रोजेक्ट हमारे को मिला, पहली ट्रेन हमारी जींद से रवाना होगी, सोनीपत तक जाएगी। मैं तो विपक्ष वालों को भी कह रहा हूँ, भाई तुम भी ट्रेन में बैठो और ट्रेन का आनंद लो। लेकिन इनको तो चाहे हम गीता के मंत्र बोल रहे, वो भी झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास में मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन है, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं। अब आपके सामने है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे इन्होंने तो तारीफ करनी चाहिए, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हरियाणा को मिला है और वो भी जींद को मिला। हाँ बिल्कुल रामराज जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा। बजरंग दास जी अभी तो हमारे साथ अभी इस डिबेट में नहीं जुड़े हैं, वरना उनसे सवाल मैं पूछती। रामराज जी, अभी जो आपने जिक्र किया कि लोगों को इसका फायदा होगा, हालांकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये ट्रेन वहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना होगी तो जींद से ये सोनीपत तक का रूट रहेगा, लेकिन हरियाणा को ही क्यों चुना? मैं केंद्र सरकार का जिक्र कर रही हूँ, हरियाणा के जींद को चुना गया है, ऑल ओवर स्टेट में सिर्फ एक स्टेट और एक जिला, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं और क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? देखो, जींद है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद हमारा राजनीति का केंद्र बिंदु है। कोई भी परिवर्तन की हम जींद से आती है, चाहे चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष समिति वो जींद से शुरू हुई थी, चाहे वो क्या नाम है चौधरी बंसीलाल जी की रैली वो जींद से शुरू हुई थी, चाहे बीजेपी की लहर है वो जींद से आई थी, क्योंकि हमारे चाणक्य जी ने जींद रैली करी थी, हमारे लोह पुरुष ने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु जींद है, ठीक है, और हमारे लिए खुशी की बात है। मैं जींद से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और वो हॉस्पिटल का भी लोकार्पण करेंगे और उसके हमारा जो जींद जंक्शन है वो भी आधुनिक बनाया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण करेंगे, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और जो इस ट्रेन का क्या है, जो सोनीपत तक का किराया 25 रुपए है, 5 रुपए से 25 रुपए की तो टिकट है इसमें, और इसमें धुआं नहीं निकलेगा, इसमें पानी की भाप निकलेगी, ये और अच्छी बात है। ठीक है रामराज जी की क्वालिटीज क्या है वो तो हमने जान ली। हमारे साथ बजरंग दास जी जुड़ गए, वक्त बहुत कम है, उनसे भी मैं अब लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है रामराज जी। बजरंग दास जी, आप कुछ ही देर के लिए इस डिबेट में रुके, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि इस हाइड्रोजन ट्रेन से क्या ही आम जनता को फायदा होगा,
और ठीक है, अगर ये ट्रेन वहां से रवाना होगी तो आप भी इसके समर्थन कर रहे हैं कि अगर इससे कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ जींद से सोनीपत तक का प्रोजेक्ट नहीं है, इसको पूरे देश में इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि अब अगर इससे पॉल्यूशन कम होता है और डीजल इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से किसी ट्रेन को चलाने के लिए चाहिए होती है उसकी खपत अगर कम होती है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होगा, आपको नहीं लग रहा कि इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा? पॉल्यूशन इतना ज्यादा पूरे देश में देखा जाता है। देखिए, इसमें एक ही बेनिफिट है जी, हाइड्रोजन ट्रेन का, ये धुआं और प्रदूषण डालता है, इसमें धुआं नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं निकलता, पानी की भाप निकलती है, मगर इसको ऊपर इतनी बाई लूटने वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने तो वह सरकार रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, BSNL बेच दिया या LIC बेच दिया। इन्होंने देश की संपत्ति को प्राइवेट कंपनी को बेचने का काम किया है। ये वो लोग हैं, इनसे तो जो कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर, जो सरकार के अंदर जो सरकारी संस्थाएं बनी थी, इनको बेच कर इन्होंने काम करने का काम किया है। यहाँ तक कि क्या ईमानदार, अरे ईमानदार कहाँ से हो गए? ये तो मंत्री का चंदा चोर पार्टी है, ये तो भ्रष्टाचार फैलाने वाली पार्टी है। इन्होंने देश के अंदर करोड़ों अरबों रुपए घोटाले करके देश में भ्रष्टाचार फैलाया है। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उसके अंदर ही मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए की चोरी करवा कर ये बाई लूट रहे हैं। ऐसे तो ये लोग हैं कि ऐसी नीति इनकी संपत मार खा के संपत हो गया। दुनिया भर के ऐसे इनके किस्से हैं, जिससे जहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, नाराज लेके अब राम को लाए, उनको लाएंगे और मंदिर का चढ़ावा खाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बनी हुई है, ये देश को चाटने में लगे हुए हैं। ठीक है बजरंग दास जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को जब जींद से रवाना होगी, देखना होगा आगे कैसे इस पे इम्प्लीमेंट होता है, पूरे देश को इससे फायदा होता हुआ नजर आता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।